जय हिंद साथियों। आज मैं आपको वर्गमूल के ऐसे प्रश्न कराने वाला हूं जो देखने में तो बड़े होते हैं लेकिन उनको बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। तो सवाल आपके सामने आने वाला होगा। अगर आपने वर्गमूल का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो गाइज उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मैंने एक दो वीडियो में पिछली वाली में बना चुका हूँ, वहाँ जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो सवाल से आप रूबरू हो जाइए। यहाँ पर देखना सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.00009 का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल देखना कितनी आसानी से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखना सवाल नोट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 900 और यह है किसमें, वर्गमूल में यानी अंडर रूट में, और प्लस है हमारे पास फिर 0 और 0.09 है, 0.9 है, और इसके ऊपर है क्या, अंडर रूट, प्लस यहाँ पर आप देखो तो 0.123 यानी कि 0.00030 हुए, और यहाँ पर 1 2 5 जीरो हैं, और यहाँ पर कितना है 9 है, और इसके ऊपर भी क्या है भाई, अंडर रूट चढ़ा रखा है। तो देखना इन सवालों को कैसे करेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो सवाल को, तो मैंने आपको कहा था कि हम पॉइंट की तरफ से जोड़े बनाते हैं, और अंडर रूट में अगर जोड़ा बनता है वर्गमूल में तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको अगर देखो तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक जोड़ा बनेगा, और यहाँ पर आप देखो तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा ये बना। यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बना है, यानी कि ये पूरा 900 है, और 900 किसका वर्गमूल होता है भाई, तो आप कहोगे 30 का होता है। तो मैंने 30 यहाँ पर लिख दिया, और प्लस इसको अगर आप देखो ध्यान से तो एक जोड़ा बना, एक जोड़ा, तो यहाँ पर नीचे कितना लिखेंगे हम, 1 0 लिखेंगे। जितने जोड़े बनेंगे अंडर रूट से बाहर निकालकर उतना यहाँ पर 0 लगा देंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखना एक जोड़ा बना था, मैंने यहाँ पर 1 0 लिख दिया यानी कि 10 लिख दिया, और ऊपर कितना बचेगा, अंडर रूट में बचेगा 9, अंडर रूट में 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 3 होता है। तो इसको यहाँ से हटा दो, डायरेक्ट 3 लिखो यहाँ पे, यहाँ पर हमने लिखा 3, और प्लस इसको अगर आप ध्यान से देखो तो कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं। तो 3 जोड़े हैं तो यहाँ पर 3 0 नीचे लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद अंडर रूट में कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 किसका वर्गमूल होता है भाई, ये 3 का होता है, और यहाँ पर लिख देंगे 3। अब यहाँ पर हमने लिखा 30 और प्लस, अब देखना जितने जीरो होते हैं नीचे, किसी संख्या के नीचे जितने जीरो होते हैं तो उधर से उतनी, मतलब राइट साइड से उतनी संख्याएं गिन के हम पॉइंट लगा देते हैं। 1 0 तो 1 गिन दो, 1, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0.3 कितना, 0.3 लिख देंगे, और प्लस यहाँ पर 3 जीरो हैं, और आप यहाँ पर देखो तो सिर्फ 3 है, तो इधर से हम क्या गिनेंगे, संख्याएं गिनेंगे 3, एक ये हो गई, एक ये हो गई 2, और एक ये हो गई 3, 3 हो गई, 1 2 3 है, तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, बस। अब इन सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, हमेशा पॉइंट वालों को अगर जोड़ना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर ही जोड़ते हैं। जैसे इनको सबको जोड़ें तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30.0 अपनी तरफ से लगा लेते हैं, हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं है, अब भी ये 30 ही है। तो यहाँ पर देखना 0.3 कितना है, 0.3। अब इस पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट लगा दो, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना 3, इस तरीके से दे रखा है। इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पर 30 आ जाएगा, कितना 30, यानी कि इसका जो मान होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा 30.3303, कितना 30.303, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इस सवाल का जवाब आ चुका है। अगर वीडियो ट्रिक आपको पसंद आए तो आप इसको, चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप मैथ को आप बढ़िया से यहाँ पर सीखने वाले हो, और मेरे हिसाब से इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और आपने कर लिया होगा, सामने लाइक का बटन, कम से कम एक लाइक तो ठोक ही दिया करो यार। चलो कोई बात नहीं, आगे देखना सवाल क्या है। सवाल में कहा गया है कि अंडर रूट 4096 बराबर 64 है, यानी हमें एक मान दे रखा है और कहा गया है कि अंडर रूट 4096 का जो मान है वो 64 है। तो अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.00004096 दे रखा है। तो देखना, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और सवाल आपके सामने है, उसको बनाना आप शुरू कर दो। जोड़े कैसे बनेंगे वो मैंने आपको सिखा दिया कि हम पॉइंट की तरफ से ही जोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सवाल, क्या है सवाल भाई, यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट कितना, अंडर रूट में है 4096, कितना 4096 यहाँ पर, और 4096 का मान कितना है, 64 है, कितना भाई 64 हमें इसका मान दे रखा है। सवाल यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कितना, 40 यानी कि 40.96 अंडर रूट में दे रखा है, और प्लस हमको दिया है कितना, यहाँ पर दिया है पॉइंट, 0.0 कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लगाते हैं, पॉइंट कितना है 4096 अंडर रूट में दे रखा है, और फिर कितना है प्लस 0.0
जीरो, कितना 0.00404096, ये भी अंडर रूट में है। और एक और हमें दे रखा है वो है प्लस, यहाँ पर दे रखा है प्लस, और प्लस कितना है भाई, यहाँ पर दे रखा है 0.0003 जीरो हो गए, और एक और है 4 जीरो हो गए, और फिर कितना है भाई 4096। दिख रहा होगा ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखना, इसको हल कर लो। ये भी क्या है भाई, ये भी हमें अंडर रूट में ही दे रखा है। कितने में दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है। तो मैंने क्या बताया आपको, हमेशा हम जोड़े बनाते हैं इस तरीके से। जोड़ा बनाया, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से जोड़ा बनेगा, यहाँ से जोड़ा बनेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, जितने जोड़े बने हैं उतने ही हम जीरो नीचे लगा देंगे लाइन खींच के। तो यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पर एक देखूँ तो एक जोड़ा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 10, यानी कि एक जीरो लिखेंगे। ऊपर अंडर रूट में कितना बनेगा, अंडर रूट में बनेगा 4096, कितना, अब यहाँ से पॉइंट खत्म हो चुका है तो 4096 है। अगर मैं कहूँ कि इसी तरीके से सारे यूनिट बनेंगे, ऊपर 4096 आएगा, और 4096 का मान कितना है, 64 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 64 लिख देंगे। इसको हटा दो, हम डायरेक्ट 4096 की जगह क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे, जो उसका मान दे रखा है। प्लस यहाँ पर देखो कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, 2 जीरो आ चुके हैं। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 4096, और 4096 का मान कितना है, 64 लिख दो यहाँ पे। प्लस कितना होगा, प्लस 1 2 3 जोड़े हैं, 1 2 3 जीरो हो गए, और यहाँ पर कितना आएगा, 4096, उसका मान कितना है, 64, तो यहाँ पर 64 लिख देंगे। और प्लस कितना है भाई, यहाँ पर देखना 1 2 3 4 जीरो हैं, मतलब 4 जोड़े हैं, तो हम 4 जीरो नीचे लगा देंगे। ऊपर 4096 बचेगा, और 4096 का मान कितना है, 64 दे रखा है, कितना, 64 दे रखा है, यहाँ पर लिख दिया हमने 64। अब देखना, मैंने कहा था कि जितने जीरो नीचे होते हैं तो हम ऊपर वाली संख्याओं को सीधे हाथ पे से गिन के उतने के बाद हम क्या लगाते हैं भाई, सॉरी उतने के पहले क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो इधर से गिनेंगे 1, इसका मतलब ये होगा 6.4, ये वाला कितना होगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 है, इधर से संख्या गिनो 1 2, राइट साइड से 1 2 2 गिनिए, और फिर पॉइंट, यानी 0.64 हो जाएगा। और प्लस ये कितना होगा, 4 6 2 हो गई, और एक और 3, और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं, जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो एक तो आ जाएगी हमारी कितनी, 64, 2 हो गई। अब 2 संख्याएं कहाँ से आएंगी, 1 2, ये आ चुकी हैं, और पॉइंट लगा दो, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, सबको जोड़ दो। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ देंगे, जगह नहीं है यहाँ पर जोड़ देते हैं, हालांकि यहाँ पर है जगह, यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 6.4, उसके बाद है .64, उसके बाद है .064, उसके बाद है पॉइंट के नीचे .00, फिर कितना है 64, सबको जोड़ दो। यहाँ पर देखो 4 मिलेगा, यहाँ पर 6 4 10 का 0 एक कैरी, 6 4 10 और 1 11, एक कैरी हो जाएगा, और यहाँ पर 6 4 10 और 1 11, फिर यहाँ पर देखो 6 है और एक कैरी, कितना हुआ 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, और ये क्या आ चुका है, इस सवाल का जवाब आ चुका है। कितना है, 7.1104, कितना है हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, ये बन जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सवालों में, बस थोड़ा समझने का फेर है ना, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। अगला सवाल और आपके सामने आ चुका होगा। तो यहाँ पर देखना सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि अंडर रूट 15 का मान 3.88 है, यानी कि अंडर रूट 15 इजिकल टू 3.88, ये हमें आंसर, सॉरी सवाल दे रखा है। कितना है, अंडर रूट 15 इजिकल टू कितना है, 3.88, ये हमें दे रखा है उसने, ये गिवन है हमारे लिए। तो हमसे कह रहा है तब अंडर रूट 5 अपॉन कितना, 3 का मान बताओ, कितने का भाई, 3 का मान बताओ कितना होगा। तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो, यहाँ पर 3/5 है, लेकिन हमें दिया क्या है, हमें 15 दे रखा है, अंडर रूट 15 है, 15 दे रखा है, तो कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ अपनी तरफ से 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, अपनी तरफ से कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें सवाल का बेस दे रखा होता है, अगर आप सवाल के साथ छेड़छाड़ करते हो तो सवाल के बेस में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, आप चाहे जो सवाल के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने तरफ से 3 से 3 काटोगे, कितना बचेगा, 5/3 ही बचेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे देखना, यहाँ गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो बना 5 तिया 15, कितना बनेगा, 5 तिया 15 बनेगा। और नीचे अगर आप जाओ तो यहाँ पर देखना जोड़ा बन चुका है। जब भी जोड़ा चाहे वो 0 का बने या किसी संख्या का जोड़ा बने, तो एक अंडर रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखना 3 और 3 का जोड़ा बन चुका है, तो एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ऊपर बनेगा अंडर रूट 15 और नीचे बनेगा 3 बराबर। इसे देखना अंडर रूट 15 का मान कितना है, 3.88, और नीचे कितना है 3, इसको भाग कर दो तो जाएगा 3 का ना 3, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, और 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 9 27 और 3 पंजे
15, 3 पंजे 15। इसका मतलब है इसका आंसर रहेगा 1.295। कितना? 1.295 इसका आंसर रहेगा, यानी 295 है, लेकिन हमें दो ही डिजिट में हमें आंसर दे रखा है। कितना? 1.29। ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ नहीं सवालों में, सवाल एक और आपके सामने बड़ा बढ़िया है, देखना क्या है सवाल में। क्या है इस सवाल में? सवाल आपके सामने है, कह रहा है हमसे कि अंडर रूट 13.69 इजगल टू 3.7 हो तो अंडर रूट 1369 प्लस अंडर रूट 0.1369 प्लस अंडर रूट 0.001369 दे रखा है। इसका मान हमें बताना है। तो देखना सवाल आपके सामने है, आराम से इसको आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर है 13.69 इजकल टू 3 कितना है 7। ये हमें दे रखा है, ये हमें गिवन है। अब वो हमसे कह रहा है कि जरा बताओ भाई इस अंडर रूट 1369 और प्लस कितना है, प्लस है अंडर रूट में 0.1369 और प्लस अंडर रूट। देखो जब भी हम पॉइंट के बाद किसी संख्या को पढ़ते हैं ना तो एक एक संख्या पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते कि 0.1369, ऐसा नहीं पढ़ सकते, बल्कि कैसे पढ़ेंगे 0.1369 या 1369, ऐसा भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अगला क्या है, अगला हमको दे रखा है कितना 0.00, फिर आगे क्या है 1369 ये दे रखा है, और प्लस बस इतना ही है, बस इतना ही हमें रखा है। 1 2 3 डिजिट हैं, 1 2 3 3 है। इसका मान हमसे पूछा है, क्या कह रहा है, इसका मान बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप चेक करो तो यहाँ पर हमें जो मान दे रखा है वो 13.69 का दे रखा है, जबकि यहाँ पर 1369 है और यहाँ पर ये अलग अलग डिजिट है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर देखना, यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, हम इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है तो ऊपर कितना बनेगा 1369 और नीचे कितना आएगा 1। जब अंडर रूट में जोड़ा बनता है तो एक जीरो बाहर आता है, ये मैंने अभी आपको सिखाया है। और यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट इतना, और बराबर यहाँ रहेगा 3.7। अब यहाँ पर देखना इसका पॉइंट अगर मुड़ाऊँ तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कटेगा। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूँ 1369 अंडर रूट में और बराबर 37। ये हमें गिवन है, हमने अपने लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया। अंडर रूट 1369 इजकल टू 37 हमने अपनी तरफ से करा है। अब इसको बनाने में आसानी रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़े बन सकते हैं इस तरीके से। देखो जोड़े बन गए, इस तरह जोड़े बन चुके हैं। तो यहाँ पर इसका पूरे का मान कितना है 37, यहाँ पर रखा हमने 37 प्लस यहाँ पर क्या है 2 जोड़े हैं, तो हम नीचे क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा दिए, और ऊपर कितना बचेगा अंडर रूट में 1369 बचेगा, और अंडर रूट 1369 का मान कितना है 37 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 37 रख देंगे, रख दिया 37 प्लस। आप यहाँ पर आ जाओ तो ऊपर देखना 1 2 3 जोड़े हैं, तो यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे इस तरीके से, और ऊपर क्या बचेगा 1369 अंडर रूट में, और उसका मान कितना है 37 है, रख दिया हमने 37। तो यहाँ पर देखना इस तरीके से, यहाँ पर देखो ये तो है 37 प्लस, मैंने कहा था कि जितने जीरो नीचे होते हैं उतनी संख्याएं राइट साइड से गिन के हम पॉइंट लगाते हैं। तो 2 हैं तो 1 2 गिने हमने 0.37 प्लस यहाँ पर 3 है तो 1 2 संख्याएं हो गई, एक और लगा दो यहाँ पर लगा दो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ दो। यहाँ पर 37 है और यहाँ पर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लो अपनी तरफ से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है 0.37 है, उसके बाद कितना है 0.037, बस इन सबको जोड़ दो। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 3 10 का 0, एक कैरी है, फिर यहाँ पर 3 और एक है कितना 4, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, यहाँ पर कितना रहेगा 7 और यहाँ पर रहेगा 3। इसका मतलब है इसका जो आंसर रहेगा सवाल का जवाब है वो है 37.407। कितना 37.407 ये सवाल का जवाब है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। इसी से संबंधित और भी सवाल मैं आपको अगले इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें कि और भी इस तरीके सवाल दे रखूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्रुप डी के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेंथी सवाल ज़्यादा नहीं आते उसमें, 1 1 2 मतलब इतने छोटे छोटे सवाल आते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन नहीं आती है गाइस तो आप समझ जाना कि अब हम उलझ जाते हैं सवालों में और सवालों को नहीं कर पाते, इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ ट्रिक थी मेरी जो मैंने आपको सिखाई। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल भी रखी हैं, ट्रिकी हैं सबकी सब, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हो। वीडियो को यार कहीं ना कहीं शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा के जाना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे क्योंकि आपको ज़रूरत है ऐसे मैथ सीखने की, तो आपको कर लेना चाहिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। जय हिंद।